नमस्कार फ्रेंड्स, मैं उत्पल पंड्या आपका इंग्लिश गुरु हाजिर हूँ हॉर्नबिल के तीसरे चैप्टर का दूसरा भाग लेकर, जिसका टाइटल था डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूस। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमेनहॉटेप III, टूट्स फादर और ग्रैंडफादर, वॉज अ पावरफुल फेरो। एमेनहॉटेप III, जो कि माना जाता है कि टूट के फादर या ग्रैंडफादर होंगे, वो एक पावरफुल फेरो यानी कि शक्तिशाली राजा रहे थे। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, जिन्होंने इजिप्ट पे 4 दशक तक शासन किया। एट द हाइट ऑफ द 18th डायनास्टी गोल्डन एज, और माना जाता है कि वो युग इजिप्ट का गोल्डन एज माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से एमेनहॉटेप III ने वहाँ पे शासन किया था और वो 18th यानी कि 18वें वारिस थे। उसके बाद एमेनहॉटेप IV सक्सीडेड हिम, उनका जो बेटा था एमेनहॉटेप IV, उसने अपने पिता की जगह राजगद्दी संभाली एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। अब प्राचीन इजिप्ट का सबसे विचित्र माना जाने वाला दौर था, उसकी शुरुआत उसने कर दी। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन, अब नए राजा ने एटेन की भक्ति को बढ़ावा दिया। द सन डिस्क, जो कि सन डिस्क यानी कि डिस्क ऑफ सन, पूरा सूर्य था। एंड चेंज हिज नेम टू अखेनाटेन और सर्वेंट ऑफ द एटेन, और उसने अपना नाम अखेनाटेन कर दिया एमेनहॉटेप IV से बदल के, यानी कि सर्वेंट ऑफ एटेन। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थिब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटेटन, और उसने अपनी धार्मिक राजधानी पुराने शहर थिब्स से बदलकर नए शहर अखेटेटन में ले गया। नाउ नोन एज अमारना, जो कि अब नए नाम से जाना जाता है, और वो नया नाम है अमारना। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन द मेजर गॉड, स्मैशिंग इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल। उसके बाद उसने लोगों को चौंका दिया, अमुन पे अटैक करके उसने अमुन के सारे मंदिरों को बंद कर दिया और उसकी इमेजेस यानी कि जो भी छवि थी उनको तोड़ फोड़ दिया, उसको बर्बाद कर दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन। रे जॉनसन ने बताया कि वो दौर काफ़ी भयानक रहा होगा इजिप्ट और इजिप्ट के वासियों के लिए। अब ये रे जॉनसन कौन है? द डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर। लग्जर यानी एक सिटी था इजिप्ट का, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे, जो कि रिसर्च सेंटर इन लग्जर, जो कि लग्जर में आया हुआ एक संशोधन केंद्र था। द साइट ऑफ एंशिएंट थिब्स, जो कि एंशिएंट थिब्स की साइट थी। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड। उसने बताया कि जिस फैमिली ने सदियों तक इजिप्ट पे शासन किया, उसका अब अंत होने वाला था। एंड देन अखेनाटेन वेंट अ लिटिल वैकी, और उसके बाद अखेनाटेन थोड़ा पगला गया, थोड़ा पागल सा हो गया। आफ्टर अखेनाटेन्स डेथ, अखेनाटेन की डेथ के बाद, जो कि एमेनहॉटेप IV था, a mysterious ruler named Smenkhare appeared briefly and exited with hardly a trace. एमेनहॉटेप IV के बाद एक नया शासक आया जिसका नाम था स्मेनखेर, और उसने काफ़ी थोड़े समय तक काम किया, राज किया, लेकिन उसने अपनी राजगद्दी के दौरान जो भी कार्य किए थे उसका कोई चिन्ह भी नहीं छोड़ा, यानी कि कोई खास काम नहीं किया। अब क्या हुआ? एंड देन अ वेरी यंग तुतनखातेन टुक द थ्रोन। अब बहुत ही कम उम्र का एक राजा आया जिसका नाम था तुतनखातेन। किंग टूट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, जैसे कि अब वो बेहद ही फेमस हो गया है किंग टूट के नाम से। द बॉय किंग सुन चेंज हिज नेम, अब बच्चे जैसे राजा ने जल्दी से अपना नाम बदल दिया टू टूटनखामुन, जिसका नाम हो गया अब टूटनखामुन। लिविंग इमेज ऑफ आमुन, यानी कि उसका मतलब था आमुन की जिंदा तस्वीर। एंड ओवरसो अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, उसने एमेनहॉटेप IV ने जो पुराने नियमों को
नाबूद कर दिया था उसने उसको फिर से लागू कर दिया। He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. उसने 9 सालों तक शासन किया और अचानक से उसकी एक दिन डेथ हो गई। Regardless of his fame and the speculations about his fate, उसके भविष्य के बारे में की गई धारणाओं के बावजूद और वो काफ़ी मशहूर था उसके बावजूद भी, टूट इज़ वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट। इजिप्ट में पाई गई कई ममीज की तरह टूट भी एक ममी ही बनकर रह गया। हाउ मेनी, नो वन नोस। और ऐसे कितने ममी होंगे कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट, इजिप्ट में शुरू किया गया ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, जिसने 2003 में और उसके आखिरी समय में एक इन्वेंट्री यानी कि एक लिस्ट बनाना, गिनती करना शुरू किया। हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, उसने अब तक 600 ममीज की गिनती कर दी है। एंड इज स्टिल काउंटिंग, और उसकी गिनती अभी भी चालू है। द नेक्स्ट फेज, अब दूसरा दौर क्या होने वाला था? स्कैनिंग द ममीज विथ पोर्टेबल सिटी मशीन। अब एक पोर्टेबल सिटी स्कैनर लाया गया, उसके यूज से एक के बाद एक सभी ममीज को स्कैन किया जाने वाला था। डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और इट्स मैन्युफैक्चरर सीमेंस, यानी कि मशीन को बनाने वाली कंपनी सीमेंस ने मिलकर इस मशीन को डोनेट किया था। इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। टूट जब जिंदा था तो वो एक किंग था, तो एक राजाशाही परिवार का इंसान होने के कारण जैसे वो सभी लोगों से आगे चलता था, वैसे ही उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी मम्मी का सबसे पहले सिटी स्कैन किया जाने वाला था। तो यहाँ A.R. विलियम्स बताने चाहते हैं कि जब वो जिंदा था तब भी लोगों से आगे था, उसकी मृत्यु के बाद भी सभी लोगों से वो आगे ही रहा। अ सिटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो। सिटी स्कैनर जो मशीन था वो ममीज को अपनी चोटी से लेकर एडी तक, टो यानी कि अपने अंगूठे तक स्कैन करने वाला था। क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में 1700 एक्सरे इमेजेस ली जाने वाली थी। टूट्स हेड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स। अब सबसे पहले टूट के हेड को सिटी स्कैन किया गया, उसमें 0.62 मिलीमीटर्स की स्लाइस की जैसी छोटी छोटी इमेजेस ली गई, जो कि उसके अंदर की सभी इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स, अंदर की बारीक इंफॉर्मेशन देने वाला था। टेक्स एन एरी डिटेल ऑन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। और एरी यानी कि एक विचित्र माना जाएगा, ऐसी इमेज बनाने वाला था जो कि किंग टूट जब जिंदा था उसके शायद मिलती जुलती हो। विथ टूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, जब टूट के पूरी शरीर को सिटी स्कैन के थ्रू पास किया गया और देखा गया, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन, अब किन विषयों में स्पेशलिस्ट की टीम को बुलाया गया था? रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक्स एंड एनाटॉमी began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. अब जो शाही वंश का राजा था उसको एक किसने, विंग्ड गॉडेस यानी कि पंखों वाली देवी ने अब तक क्या किया था? प्रोटेक्ट किया था, जो अभी गिल्डेड यानी कि सोने से लाद कर कॉफिन में सुला दिया गया था। द नाइट ऑफ द स्कैन, जिस रात सिटी स्कैन किया जाने वाला था टूट का ममी, वर्कमैन कैरी टूट फ्रॉम द टोम इन हिज बॉक्स। सभी वर्कमैन जो थे, मजदूर थे, उन्होंने टूट के कॉफिन को अपनी टोम से बाहर निकाला। लाइक पैल बेयर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प, एक कॉफिन उठाने वाले लोगों की तरह वो एक रैंप यानी कि एक चढ़ाव था, उस पर चढ़े। एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फिर सीढ़ियाँ चढ़े। इनटू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, और बाहर निकले तब देखा कि रेत जो थी रेगिस्तान की वो गोल गोल उड़ने लगी थी। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट
फिर वो जाके हाइड्रोलिक लिफ्ट में बैठे इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, और उसके बाद वो लिफ्ट उन्हें एक ट्रेलर में ले गई जहाँ पे वो एक छोटा सिटी स्कैनर रखे हुए थे। 20 मिनट्स लेटर 2 men इमर्ज। अंदर जाने के 20 मिनट बाद 2 लोग ट्रेलर में से बाहर आए। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय यानी कि नज़दीक, स्प्रिंटेड यानी कि भाग के जाना। वो भाग के गए नज़दीक आई हुई ऑफिस में। एंड रिटर्न विथ अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और प्लास्टिक के जो 2 सफ़ेद पंखे थे उनके ऑफिस में वो लेके आए। क्यों? द $1 million स्कैनर हैड क्विट, क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्च करके बनाया हुआ जो पोर्टेबल सिटी स्कैनर था उसने काम करना बंद किया था। बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, क्योंकि मशीन को ठंडा करने वाला एक कूलिंग फैन था, उसके अंदर जो स्विरलिंग सैंड थी उसकी वजह से वो कुछ सैंड चली गई थी। कर्स ऑफ द फेरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली। बाहर खड़ा एक जो गार्ड था उसने जोकिंगली कहा, ये मशीन बंद हो जाने का प्रमुख रीज़न क्या था, मेन रीज़न क्या था? इस स्कैनर को कर्स लगा है, यानी कि शार्प लगा है टूट का। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैन वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। अब क्या हुआ, जो 2 पंखे लाए गए थे उन्होंने अच्छी तरह से काम किया, जिससे कि सिटी स्कैन का पूरा काम खत्म हो गया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, और उसने देखा कि अभी कोई डेटा गुम नहीं हुआ है। द टेक्नीशियंस टर्न टूट ओवर टू द वर्कमैन। टेक्नीशियंस ने टूट को वर्कमैन को वापस सौंप दिया। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टोम। जो लोग वापस कॉफिन को उठाकर उसकी टोम तक ले गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन। कॉफिन में से दूर करने के 3 घंटे के बाद द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस। जो किंग था वो फिर से अपनी कॉफिन में, अपनी टोम में रेस्ट करने के लिए चला गया। वेयर द फ्यूनररी प्रिस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो। जहाँ पे कब्रिस्तान के जो पादरी थे उन्होंने उसकी डेथ के टाइम उसको शांति से सुला दिया था। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। अब एक टेक्नीशियन वापस आया ट्रेलर में, और उसने अपने कंप्यूटर पे जो सिटी स्कैन की एक्सरे थी उससे एक इमेज निकाला। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल, यानी कि बिखरे हुए पिक्सल से एक ग्रे कलर का एक इमेज बन के आया, मान के चलो। एंड देन द टेक्नीशियन स्पन अ टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। फिर वो जो इमेज बन के आया उसको टेक्नीशियन ने हर तरफ से झुका के भी देख लिया। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली। गले की हड्डी भी पूरी साफ नजर आई। एज इन एन एनाटॉमी क्लास, जैसे कि कोई एनाटॉमी क्लास में डॉक्टर्स लोग दिखाते हैं। अदर इमेजेस रिवील अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज। और दूसरी जो इमेजेस आई थी उसमें क्या दिखा, एक तो हैंड, हाथ का इमेज आया, और कुछ पिक्चर्स उसकी रिब्स यानी कि पसलियों की भी आई। एंड अ ट्रांसैक्शन ऑफ द स्कल, और स्कल का भी इमेज निकाला था। सबसे पहले तो हेड को डाला गया था, तो स्कल का भी एक इमेज बन के आया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, और अभी के लिए जो टेंशन था वो खत्म हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में रेस्ट करके बैठने के बाद जाही हवाज स्माइल, जाही हवाज अब मुस्कुराने लगे क्योंकि उनका काम खत्म होने को आया था। विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, और उन्होंने बताया कि अभी तक की जो प्रक्रिया की गई उसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकंड, ही सेड। और उन्होंने बताया कि पिछली रात में सोया नहीं, 1 सेकंड के भी लिए मैं सोया नहीं हूँ। आई वॉज सो वरीड, मैं इतना चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, बट अब मुझे लगता है कि मैं जाऊँगा और सो जाऊँगा। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, और उस समय जब हमने ट्रेलर को छोड़ा, अलविदा किया, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, ट्रेलर से जो आयन की सीढ़ियाँ बनी हुई थी उससे उतरकर सैंडी ग्राउंड यानी कि रेत के मैदान में, रेगिस्तान में हम जब उतरे, द विंड हैड स्टॉप्ड, तब
जो हवाएं तेज चल रही थी रेत को उड़ाती हुई, वो रुक गई। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ। अब जो विंटर था, झाड़ों का मौसम था, उसने अपनी ठंडी हवाएं फैलाना शुरू कर दिया था, जैसे कि मृत्यु के बाद ठंडक हमें महसूस होती है। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, अब उसका नाम क्या बताया? वैली ऑफ डिपार्टेड, यानी कि उन लोगों की वैली जो लोग इस वैली को भी छोड़कर चले गए हैं। जस्ट अबाउ द एंट्रेंस टू टट्स टोम, अब तट की या टुट की जो टोम थी, कब्र थी, उसके ऊपर स्टूड ओरियन, ओरियन का एक स्टैच्यू, एक स्कल्पचर बनाया हुआ था। द कॉन्स्टलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, ओसिरिस की आत्मा की तरह कॉन्स्टलेशन यानी कि नक्षत्र का एक स्टैच्यू बना हुआ था टोम के ऊपर, उसको देवता मानते हैं। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, यानी कि मृत्यु के बाद के देवता, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और टोम की ऊपर लगी हुई स्टैच्यू से ओसिरिस के देवता यानी ओसिरिस अब किंग टूट की मम्मी को देखते रहते हैं, उसकी निगरानी रखते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।